नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। अभी आप लोगों ने देखा होगा तो एएलपी की वैकेंसी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर गई है। बहुत ज्यादा तेजी से कहने का मतलब कि लगभग 3 गुना से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज कर गई है और इतिहास में इतना ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज करना शायद कभी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये कारण है इसके पीछे वो ट्रेन दुर्घटना है। अभी जो आपका कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ है इसके सापेक्ष में कहीं ना कहीं जो रेलवे बोल सकते हो अधिकारी हैं, सभी लोगों ने, रेलवे मिनिस्टर हैं, सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग रखी और तत्काल रूप से इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज कर दी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है कि क्या केवल वैकेंसी आपकी एएलपी में इंक्रीज होनी चाहिए? आपने अभी अभी बोला था कि हम लगातार 3 साल वैकेंसी देंगे, हमारे पास वैकेंसीज है और हम 1 साल में ना देके हर साल देते रहेंगे। फिर आपने क्या किया, आपने लगभग 5600 वैकेंसी की जगह पे 18,500 वैकेंसी कर दी। तो क्या माना जाए कि जो आने वाले 2 साल की वैकेंसियां हैं वो दोबारा अब नहीं आएंगी, या ये मान लिया जाए कि वैकेंसीज आपके पास रखी थी और आगे भी वैकेंसीज आएंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एएलपी की वैकेंसीज बढ़ी है तो क्या टेक्नीशियन और अन्य पदों पे वैकेंसीज, आरपीएफ वगैरह पे वैकेंसीज बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो यही मुद्दा है कि क्या आपके आरआरबी टेक्नीशियन के 9,144 भी 3 गुना बढ़ के आपके लगभग 30,000 पद होने चाहिए? और पद बढ़ने से किसको फायदा मिलने वाला है? क्या करना होगा आपको पद बढ़वाने के लिए? क्या हम जोन बदल पाएंगे? क्या हम दोबारा फॉर्म भर पाएंगे? ये सारी चीजें हम लोग जितने भी डाउट से क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे आपके एग्जाम डेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पूरे सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वो कंचनजंगा एक्सप्रेस जो ट्रेन हादसे के बाद से आपका कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी से एक्शन लिया गया है कि वैकेंसीज इंक्रीज कर दी जाए। और आपने देखा होगा कि ये वैकेंसीज आपकी 18,799 एएलपी की कर दी गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये क्यों किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट ड्राइवरों को तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। और कारण यह बताए हैं कि क्या है कि यहां पे इंप्लॉइज की शॉर्टेज होने की वजह से, ड्राइवरों की शॉर्टेज होने की वजह से उन्हें 12-12, 16-16 घंटे कार्य करना पड़ता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना के अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल क्या ड्राइवर की वजह से ही दुर्घटना होते हैं? क्या और अन्य कर्मचारी नहीं है? क्या टेक्नीशियन के ग्रेड 3, ग्रेड 1 पे जो जॉब करने वाले लोग हैं, क्या ये फुलफिल्ड हैं? अगर ये हैं तो फिर ऐसी चीजें क्यों लापरवाही हो रही? क्योंकि यह भी बोला गया खराब मौसम और खराब चीजों की वजह से ऐसी चीजें सामने आई हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न बनता है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपको कमेंट में करके बताना है कि किस जोन से आपने भरा है फॉर्म। ये मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तो टेक्नीशियन की वैकेंसी के इंक्रीज करने का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एएलपी की वैकेंसीज है वो 1 सप्ताह में इसके सारे कार्य क्या कर लिए जाएंगे, संपन्न करा लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो एएलपी का फॉर्म, एएलपी की जो वैकेंसी है वो 5600 से लेकर 18,799, लगभग 18,800 पहुंच गई। ये बात सही है, लेकिन इसमें तो फिर उन बच्चों का घाटा हो जाएगा जिन्होंने जोन कुछ और चूज कर लिया था। वैकेंसीज अब बढ़ गई, किसी जोन की वैकेंसी बिल्कुल नहीं बढ़ी, किसी जोन की वैकेंसी बढ़ गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपको जोन चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए। या तो आप पहले से वैकेंसी, ये हमारी गलती तो नहीं है, आप चलो आप 1 साल में ना देखिए 3 साल देते, हम कम से कम बार बार जोन तो चूज कर पाते। ट्रेन दुर्घटना हुआ, आप अपने उस दुर्घटना की चीजों को छुपाने के लिए आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, और वो पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में आप वैकेंसीज बढ़ा रहे हो। ठीक है, वैकेंसी बढ़ाने में हम छात्रों का बहुत ज्यादा लाभ है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें यह भी तो बताओ कि भाई हम जोन चेंज कर पाएंगे कि नहीं चेंज कर पाएंगे। तो अभी ऑफिशियली कुछ ऐसा दिया नहीं गया कि जोन चेंज करने के लिए, लेकिन हमारी मांग जोन चेंज करने के लिए होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए चेंज करने की मांग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कितना बेहतर है कि अगर दोबारा से फॉर्म ओपन हो जाए, दोबारा से फॉर्म ओपन हो जाए तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया, उन्हें बोलेंगे कंपटीशन बढ़ जाए। तो मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा मैं निष्पक्ष होकर बोलूंगा कि भाई ये दोनों अपनी अपनी सिचुएशन है। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि हमें इसे कंपेन में पॉइंट रखना है, ना ही इसके लिए प्रोटेस्ट करना है, लेकिन एक पॉइंट और वैसे अगर पहले ही ज्यादा फॉर्म होते तो हो सकता है वो बच्चे भी अवसर, उनको भी लगता कि नहीं हम फॉर्म भर देंगे, हमारे चांसेस ज्यादा है। लेकिन फिर एक बात मैं जोड़ के आपको बोलूंगा कि भाई जब आपके पास 5600 वैकेंसी थी या टेक्नीशियन में 9000 वैकेंसी थी, तब आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आप अभी भर के कोई इतना ज्यादा हकदार भी, इतना भर के क्या ही कर लोगे, बहुत ज्यादा समय निकल गया है और आपकी तैयारी भी बहुत पीछे हो गई है। तो फॉर्म ओपन होना ना ओपन होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जोन चेंज करना एक मुद्दा है, ताकि हर बच्चे को अपना हक मिल पाए और कहीं ना कहीं वो क्या कर पाए, वो
अपने एक जो फाइट है, जो कंपटीशन है, वो फिर से उसमें क्या आ पाए, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए, अपने सिलेक्शन के चांस को बढ़ा पाए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन है कि किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, ताकि ये पता लग पाए कि जोन चेंज करने का फायदा किसे होने वाला है। दूसरी, वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं, ये किसके लिए, एएलपी की बढ़ गई, मैं टेक्नीशियन के लिए बोल रहा हूं, तो आपको कमेंट में बताना है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़नी चाहिए कि नहीं, और जोन बदलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बता दो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग अपने आप से बढ़ा देते हैं तो ठीक है, जैसे हो सकता है एएलपी का बढ़ा दिया, इन्होंने कारण यह भी दिया कि खराब मौसम और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से भी ट्रेन दुर्घटना हुआ है। अगर वैकेंसी बढ़ने का कारण ट्रेन दुर्घटना है तो फिर टेक्नीशियन का भी, आरपीएफ का भी, क्योंकि ट्रेन दुर्घटना होता है तो रेलवे पुलिस बल की भी आवश्यकता पड़ती है ऐसी चीजों के लिए, तो क्या आरपीएफ की भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी ये वीडियो में केवल फोकस कर रहा हूं टेक्नीशियन के लिए, तो क्या जोन बदलने का मौका मिलना चाहिए, आपको बताना है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोटेस्ट। भाई हमेशा प्रोटेस्ट किए, पिछली बार प्रोटेस्ट किया, आपने कुछ नहीं दिया, ट्रेन दुर्घटना हुआ तब आप मान गए, तो अभी नहीं करोगे, हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। किस लिए, इस बार टेक्नीशियन के लिए हम धरना प्रदर्शन देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो एक क्रम में हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहले ही ट्रेन रोकने के लिए पहुंच जाएंगे, हम धरना देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में सबसे पहले ये है कि भाई देखो ट्रेन दुर्घटना हुई है और सरकार या आरआरबी के दिमाग में चल रहा है कि भाई वैकेंसी इसलिए एएलपी की इंक्रीज की गई है क्योंकि वाकई में एम्प्लॉइज की शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज केवल एएलपी नहीं है, टेक्नीशियन में भी है। तो भाई माहौल है, अभी वो सहमे हुए हैं पॉलिटिकल, अगर वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो हम भी पॉलिटिक्स खेलेंगे। हमारे हाथ में कंपेन करना, हम सबसे पहले कर देंगे ट्विटर कंपेन। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए आप में से कितने मेरे भाई मेरे बहन मेरे साथ हैं ट्विटर कंपेन के लिए, क्योंकि मैं अकेले कितना भी ट्वीट करूंगा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर अगर बोला जाए कि लगभग ये जो 9144 पद थे, इसके लिए लगभग 18 से 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताया भी हूं, ऐसा नहीं मैं कोई चीज अनर्गल बोलता हूं, और एक एक चीज ये देखो, मैंने आपको पूरा ये वीडियो बना के बताया था कि टोटल फॉर्म किस जोन से लगभग कितने भरे पड़े हैं, और ये किस बिहाफ पे मैं बोल रहा था। ये मैं आपको बोल रहा था आरटीआई के, जो आरटीआई मैंने अलग अलग दिया था, ये आप आरटीआई देखोगे तो आरटीआई का रिप्लाई है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हो कि ये कहां का है, अहमदाबाद जोन का है। एएलपी के लिए 82,000 फॉर्म आए थे, टेक्नीशियन के लिए 1,83,000। तो अलग अलग यहां पे मेरे पास आरटीआई के रिप्लाई है, और इस आरटीआई के रिप्लाई के आधार पे मैंने ये क्या बना रखा है, मैंने ये पूरा का पूरा टेबल बना रखा है कि कितनी वैकेंसीज किस जोन से किस उसमें है। लगभग 20 से 21 लाख, तो 20 से 21 लाख बच्चे अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या ट्विटर पे भूचाल नहीं आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये 21 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा है, सब तक मेरी बात पहुंच रही कि नहीं। तो मेरी बात पहुंचेगी सब तक कि नहीं, ये बात कैसे पहुंचेगी, ये बात आप पहुंचाएंगे। मैं तो केवल इस माध्यम से केवल यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं, बट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ये जो क्लिप है, इस क्लिप को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, आप इसके लिंक को जगह जगह ग्रुप में पहुंचाएंगे, ताकि इन 21 लाख बच्चों तक ये बात पहुंचे कि भाई एएलपी की वैकेंसी, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर वैकेंसी एएलपी की इंक्रीज हुई है तो टेक्नीशियन की भी इंक्रीज हो जाएगी, और कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल फिर से वैकेंसी आए या ना आए। तो इस बार ही वैकेंसी इंक्रीज करवा के हम सिलेक्शन ले ले, वो ज्यादा बेहतर है कि हम अगले साल तक इंतजार करें। तो भाई आप लोग बुद्धिमान हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाओ, और हम सबसे पहले ट्विटर कैंपेन करेंगे। मैं आपको पूरा डेट डिसाइड करूंगा, पूरा हैशटैग बताऊंगा, किसको किसको हम लोग को क्या करना है इसमें इंक्लूड करना है, किसको किसको उस टैग में हैशटैग में इंक्लूड करना है, आरआरबी को करना है, रेलवे मिनिस्टर को करना है, प्राइम पीएमओ को करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, और एक पूरा स्ट्रक्चरल वे में हम लोग इसका कैंपेन करेंगे और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ा के रहेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप मेरे साथ हैं, क्या मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो अवश्य करिएगा। लाइक करिए ना करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये हम एक एक बच्चे के हित की बात है, एक एक बच्चे के अधिकार की बात है, और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो अवश्य शेयर करिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।